हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे ड्रिलिंग के सम्स है वो कराने वाला हूँ। और अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि बस सामने ही काम चल रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट वीडियो तो बनाना कंपलसरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, अदरवाइज़ आप चिल्लाओगे सर आपने प्रॉमिस किया था ये दोगे वो दोगे, बट फिर आपने किया नहीं, है ना। इच्छा तो नहीं होती ऐसे ऐसे माहौल में काम करने की। इतना बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर लेना, थोड़ा चला देना, ठीक है। तो चलिए, तीन सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं बैक टू बैक, ठीक है। ड्रिलिंग के सम्स है तीनों। तो जैसे टर्निंग के सम्स हमने सीखे हैं, वैसे ही हमें ड्रिलिंग के सम्स भी उसी तरह करने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में चेंज आएगा, थोड़ा बहुत, है ना, ज़्यादा कोई चेंज आने वाला है नहीं। टाइम हमें फाइंड करना है, 4 होल को ड्रिल करना है, 1 सेंटीमीटर का डाया है, ठीक है। यहाँ पे जो डी रहेगा हमारा 1 सेंटीमीटर रहेगा, जिसको मैं 10 mm बोल देता हूँ। और डेप्थ है, तो डेप्थ हमें, यानी कि इसमें हम लेंथ बोलेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का डेप्थ है, और यूनिट हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या यूनिट रखना है, ठीक है। पहले से मैं यहाँ पे यूनिट डिसाइड नहीं करूँगा, जैसे काम आएगा वैसे डिसाइड कर लो कि भाई ये वाला यूनिट चाहिए हमें। 0.01 सेंटीमीटर, देखो क्योंकि यहाँ पे फीड कैसी सेंटीमीटर में दे रखी है इस बार। चलो, इसमें भी हमें सबसे पहले देखिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, L/FN। तो इस बार भी हमारे पास दो चीज़ गिवन है, एल गिवन है, एफ गिवन है, बट एन नहीं गिवन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एन को निकालना। एन को निकालने के लिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है, कि स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई डी एन। तो स्पीड देखिए 15, यहाँ पे मीटर में रख रहे हो ना आप, तो पाई डी कितना है, 10 है। एक रखोगे तो 100 डिवाइड करना है, ठीक है। चलो, अगर मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर रखा आपने, यहाँ आपने एक रखा, तो मैं एक के डिवाइड में क्या करूँ, 1000 करूँ कि 100 करूँ। तो फिर 100 करना है ना। ये चीज़ आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछेगा सर बुक में तो 100 दिया है आपने, 1000। अरे भाई, मैंने डायामीटर में रखा था, इसीलिए उसको मीटर में करने के लिए मैंने 1000 रखा था, ठीक है। अगर एक है तो उसको मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और अगर आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन का बेसिक रूल है। और यहाँ से n तो हमें निकालना है, ठीक है। तो n कितना आता है ये निकाल लेते हैं। सो 1500 डिवाइड बाय पाई करना है सिर्फ। सो यहाँ से हमारा स्पीड देखिए ज़्यादा आया है ना, टर्निंग से ज़्यादा होगा इसका स्पीड। और स्पीड आ गया तो अब आप टाइम निकाल लीजिए। ओके, टाइम फॉर ड्रिलिंग ऐसा लिख दीजिए। हेडिंग है, मस्त सजा धजा के आपको लिखना है। तो टाइम फॉर ड्रिलिंग क्या हो जाएगा, L/FN का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब लेंथ कितना आएगा, तो लेंथ जितना डेप्थ है वो इसमें लेंथ का फॉर्मूला आएगा। यानी आप यहाँ पे क्या रख रहे हो, 2 सेंटीमीटर रख रहे हो, तो आप 2 सेंटीमीटर रखिए। तो सेंटीमीटर में अगर रखा है आपने, तो फीड भी आपको सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गिवन है, देखो 0.01, समझ रहे हो। और एन जो है उसका आपको टेंशन नहीं है, वो तो आरपीएम में ही रहेगा, इसको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो यहाँ से मेरा टाइम मिल जाएगा ड्रिलिंग का, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे, 2 डिवाइड बाय आंसर करेंगे। सो 0.418 मिनट आ रहा है। तो ये तो एक होल को ड्रिल करने का टाइम है, मुझे ऐसे 4 होल को ड्रिल करने हैं, देखो। तो टाइम टू ड्रिल 4 होल्स, तो टोटल टाइम मेरा कितना आएगा, 0.148। आंसर में आप बस खाली 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ मैं, तो मेरा जो टाइम आ गया 1.67 मिनट में, तो ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा 4 होल को ड्रिल करने का, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। चलो, और कुछ वैरायटी है सम्स में तो देखते हैं, बाकी मैं डायरेक्ट आपको करा दूंगा। इस बार देखिए यहाँ पे 6 होल्स है, 1 सेंटीमीटर का डेप्थ है, और ड्रिल करना है। होल का डाया 1.5 सेंटीमीटर, कटिंग स्पीड है, फीड गिवन है। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। हमारा काम सबसे पहले एन फाइंड करना। देखिए मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, तो भी डायमीटर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। अभी 1.5 सेंटीमीटर है तो आपको 100 करना पड़ेगा ना मीटर में करने के लिए। अब तो आप समझ गए होगे ना, समझदार हो आप लोग। तो 2000 डिवाइड बाय 1.5 पाई, तो देखिए ये आ गया आरपीएम, ठीक है।
अब जो टाइम निकालना है एल अपॉन एफ एन करके टाइम निकालेंगे। तो एल है हमारा क्या है, देखिए एल डेप्थ ये रहा 1 सेंटीमीटर का डेप्थ है। अब मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ तो फीड भी चाहिए सेंटीमीटर में। तो देखिए ये रहा 0.02 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन और 424 सब सेट है, यहाँ पे सब कुछ सेट है। तो आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, बस कैलकुलेशन करो। तो वो 0.117 मिनट आ रहा है हमारा यहाँ पे, शायद आपको ना दिख रहा हो। और लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इसी 0.117 में आप 6 होल को ड्रिल करने के लिए 6 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.706 मिनट। ठीक है। तो चलो, अगर अब अभी सेम सम होगा तो फिर आपको खुद करना है इसके बाद। अभी यहाँ पे देखिए आप, कुछ आपको दिख रहा होगा कॉमेडी चीज़। 4 होल को ड्रिल करना है, लेंथ 20 mm दे रखा है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना 20 होल का डाया mm में है। अब इसका देखिए आप मार्क्स देखिए, खाली 7 मार्क्स। मैं सोचा कि ये 7 मार्क्स में कैसे हो सकता है, बट आप पेपर देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर ओपन करके रखा है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हो, ये देखिए 7 मार्क में पूछा है। 7 मार्क में बड़ी मजाक में बच्चे लेके, कि मजाक मजाक में लेके गलत करके आ जाते हैं। देखिए तो ये ध्यान से करना, 7 मार्क है यानी मजाक थोड़ी है। तो इस ऐसे सम्स को तो बहुत ही प्यार से अच्छे से करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए स्पीड निकालनी है, जैसे कि, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी फार्मूला रटना नहीं है, बेसिक फार्मूला है ये। स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन। अभी स्पीड में किस में रख रहा हूँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ना 15 mm पर मिनट में रख रहा हूँ। तो पाई डायमीटर कितना है, 12 mm है, और आरपीएम कितना है यहाँ पे निकालना है, सॉरी आरपीएम तो निकालना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी 100 डिवाइड या 1000 डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? अरे क्योंकि सर ये mm पर मिनट में ही दे रखा है, ये mm, ये 12 mm में है, और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, यानी यूनिट तो बैलेंस ही है ना। तो डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100 क्यों करोगे आप? फिर बच्चे गलती करके आ जाते और 7 मार्क्स छोड़ के आ जाते सर के लिए। सर 7 मार्क आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। आप खुद ही ऐसा करते हो। सही बोल रहा हो कि नहीं सही बोल रहा हो, कमेंट में लिख के बताइए। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गलत बोल रहा हूँ, आप बोलो ऐसी गलतियाँ करते हो कि नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में तो आती है। क्यों आती है पता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। यूनिट कन्वर्जन की प्रैक्टिस हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे ना तो 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तब से यूनिट कन्वर्जन चला आ रहा है। mm को मीटर करना, मीटर को mm करना। अभी किसी को बोलेगा mm का इतना, mm का कितना मीटर होगा, कितने मीटर का कितना mm होगा, अभी भी कंफ्यूज हो जाएगा यार, डिवाइड बाय करूँ या मल्टीप्लाई बाय करूँ। केजी को आपको ग्राम बनाना, ग्राम केजी बनाना, लीटर को मीटर क्यूब में बनाना, बहुत कन्फ्यूज़न है सर। चलिए सर आप छोड़ो वो सब बातों को, आप हमें सम सिखा दीजिए। ठीक है। T इज इक्वल टू एल अपॉन एफ एन। अब यहाँ पे एल जो है कहाँ गया एल, ये रहा लेंथ, होल लेंथ यानी डेप्थ 20 mm। देखो यहाँ पे मैंने mm रखा, तो फीड भी mm पर रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो भी सेट है, सब कुछ सेट है। आपको सिर्फ फार्मूला डालना, आंसर लेके आना। देखो ये गड़बड़ हो रही है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ करी है इन लोग ने, देखा? ये देखो मैंने आपको आपसे आपसे बातचीत करने में देखिए आरपीएम इतने कम कैसे आ सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन मार्क ना। इतना छोटा आरपीएम आ ही नहीं सकता। ठीक है। यानी ये गलत दिया है डेटा, ये डेटा गलत दिया है इन लोगों ने, यही तो है, इसीलिए तो 7 मार्क्स में ऐसा देते हैं। ये गलत है, ये यूनिट गलत है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये 15 मीटर पर मिनट होना चाहिए, तो इसीलिए मीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर कितना आएगा, 397 आरपीएम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब तो ये सेम, चलो वहाँ पे एग्ज़ाम में सुधार दिया होगा तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, बट नहीं सुधारा होगा वो बच्चों का क्या हालत हुआ होगा। वो तो गलत करके आएंगे कि नहीं गलत करके आएंगे, नहीं गलत करके आएंगे, क्योंकि उन लोग ने तो रटा होता है फार्मूला।
उनका तो 100 वाला फार्मूला चलता है ना, बुक में क्या फार्मूला गिवन है, पाई डी एन बाई 100 गिवन है, ठीक है। हाँ, बस जिसने बच्चे ने डायमीटर सेंटीमीटर में करके रखा होगा तो सही होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है, वेरी करता है बच्चों, कैसे बच्चे कैलकुलेट करते हैं। बट हाँ भाई, मैं इतना श्योर हूँ कि गलती होने के चांसेस ऐसे सम्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान से करना होता है, ठीक है। ये गलत है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है इन लोग का। ये पर मिनट नहीं होना चाहिए, मीटर पर मिनट होना चाहिए। चले, लेंथ मैंने किस में रखी है, ध्यान से 20 में रखी है। देखो फीड तो में है, हाँ पर रिवोल्यूशन में, और आरपीएम मेरे आ रहे हैं 397। यहाँ पे रख रहा हूँ तब मुझे पता चला, अरे बाप रे इतने कम आरपीएम कैसे आ गए। यहाँ तो बातों बातों में मैं पता नहीं, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे कि इतने कम आरपीएम कैसे आ गए हमारे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.2, 20 डिवाइड बाय आंसर। तो दिस इज 0.251 मिनट, और ऐसे 4 होल करने हैं तो हम टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 करके रख देते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, सो 1 मिनट। तो यहाँ पे भी ड्रिलिंग के सम्स है वो ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे। आपका नसीब अगर ऐसा कोई सम 7 मार्क में आ गया, ठीक है। तो चलो, आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझा समझ आ गया है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।